आज हम जानेंगे कि कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष 2024 में उनका करियर, उनका कार्यक्षेत्र या उनका व्यापार या फिर उनकी नौकरी कैसी रहने वाली है। किस महीने में प्रमोशन का योग बनेगा या फिर नया व्यापार या नई नौकरी करना चाहते होंगे या व्यापार करना चाहते होंगे नौकरी के साथ साथ, तो उसका कब योग बन रहा है, व्यापार को आगे बढ़ाने का योग कब बन रहा है। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि इस समय आपकी शनि की 7.5 चल रही है। अगर आप लोगों की अच्छी महादशा या अंतरदशा चल रही होगी तो कार्य क्षेत्र के लिए जो भी हम यह अच्छे फल बता रहे हैं यह और अधिक बढ़ने वाला है। इसके अलावा अगर किसी खराब ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही होगी तो जो भी हम अच्छा फल आपके लिए बता रहे हैं इसमें कुछ कमी हो जाएगी। तो इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि ग्रहों की महादशा आपकी कैसी चल रही है। अगर अच्छे ग्रह की महादशा या अंतरदशा होगी तो जो भी हम अच्छे फल बता रहे हैं वो और अधिक बढ़ के मिलने वाला है। भले से शनि की 7.5 रहेगी, उसके बावजूद भी आपको कार्य क्षेत्र में अच्छा फल प्राप्त होता हुआ दिखेगा। और अब आइए जाने कि वर्ष 2024 में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। तो वर्ष 2024 में अगर मुख्य ग्रहों की बात की जाए तो शनिदेव आप लोगों की राशि में ही पूरे वर्ष रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति आप लोगों की राशि से तीसरे भाव में जनवरी से 1 मई तक रहेंगे और 1 मई के बाद पूरे वर्ष तक चतुर्थ भाव में रहेंगे। राहु जो है आप लोगों की राशि से दूसरे भाव में पूरे वर्ष रहेंगे और केतु अष्टम भाव में रहने वाले हैं। अब आइए जाने कि आपका व्यापार जो है या आपका कार्य क्षेत्र कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर नौकरी के बारे में बात किया जाए तो वर्ष 2024 में आप जहां पर भी नौकरी करते होंगे इस साल आपको जो है दबाव का सामना करना पड़ेगा। काम आपका बढ़ने वाला है तो आप लोगों को मेहनत से काम करना है। भले से मानसिक थोड़ी समस्याएं आएंगी, उसके बावजूद भी अगर आप डटे रहते हैं तो निश्चित ही आप अपने कार्य क्षेत्र में सफल रहने वाले हैं। और अगर मानसिक दबाव को नहीं झेल पाते हैं तो फिर आप लोगों को समस्या हो सकती है। तो मानसिक समस्या थोड़ी आती रहेंगी, उसके बावजूद भी अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में डटे रहते हैं तो निश्चित ही आप सफलता को प्राप्त करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को जो व्यापार में होंगे तो व्यापार में भी आपकी समस्याएं आने वाली हैं। मानसिक रूप से भी आपको परेशान किया जा सकता है। फिर भी आप लोग अगर उसमें कार्य क्षेत्र में अपना लगे हुए हैं, व्यापार में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलना निश्चित है। आप लोगों के खिलाफ चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो कुछ षड्यंत्र भी हो सकते हैं, उसके बावजूद भी अगर आप काम में लगे रहते हैं तो आप उसमें सफल रहेंगे। तो इस वर्ष आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस इस साल आप लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में या आपके अपने व्यापार के क्षेत्र में या नौकरी में अगर सफल होना है तो बस एक बात गांठ बांध लीजिए कि आपको इस साल मेहनत करना है। अगर उस कार्य में आप मेहनत करते रहते हैं तो निश्चित ही जो भी आप व्यापार करते हैं चाहे नौकरी करते हैं उसमें आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। शनिदेव स्वयं आपको सफल बनाएंगे खुद ही। जैसे शनिदेव धीरे धीरे सफल बनाते हैं, एकाएक आप चाहें कि एकदम ऊंचाई पर पहुंच जाएं तो ऐसा नहीं होने वाला है। शनि की 7.5 भी चल रही है, इस कारण से थोड़ी मानसिक समस्या आएगी। आपको अपनों की पहचान हो जाएगी इसी में, और जो है इसी बहाने अपनों की पहचान हो जाएगी और आपको जो है आपका काम आपकी मेहनत के बल पे आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। अगर आप सरेंडर कर देंगे तो फिर जो है आपका काम जो है गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए मेहनत करते रहना है, चाहे व्यापार हो चाहे नौकरी हो। समस्याएं तो आएंगी ही, लेकिन आपको उसको मेहनत करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। तो इस वर्ष जो है आपको सफलता तभी प्राप्त होगी, चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो चाहे कोई भी आपका कार्य क्षेत्र हो, उसमें सफलता तभी प्राप्त होगी जब आप कठिन परिश्रम करेंगे। इस साल बिना परिश्रम के आपको फल नहीं मिलने वाला है। अगर परिश्रम नहीं करते हैं तो यह जान जाइए कि फिर आप लोगों के खिलाफ षड्यंत्र होगा और आप और जो है फंस सकते हैं, आपको और समस्या हो सकती है। प्राइवेट नौकरी है तो भी, सरकारी है तो भी, चाहे व्यापार है तो भी, सब में जो है समस्या हो सकती है। तो जो है आप लोग इस साल मेहनत करते रहिए, मेहनत ही आपके लिए सफलता की साल कुंजी है। इसके अलावा आइए जाने कि वर्ष 2024 में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा महीना रहने वाला है, या फिर अगर नया व्यापार करना चाहते हैं तो किस महीने में नया व्यापार कर सकते हैं, या फिर नौकरी परिवर्तन का योग कब बन रहा है। तो वर्ष 2024 में आप देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति आप लोगों के लिए चतुर्थ भाव में आपके पहले तो यह तृतीय भाव में रहेंगे, तो तृतीय भाव में रह करके नौकरी में प्रमोशन का भी योग बनाएंगे। लेकिन आपकी मेहनत के बाद आपको कई अवसरों की प्राप्ति होगी जिसके माध्यम से आपको धन प्राप्ति भी होगी। तो उन अवसरों का अगर संभल करके लाभ उठाते हैं तो आपको धन की भी प्राप्ति वर्ष की शुरुआत में
अधिक होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जनवरी से और 1 मई के बीच आप लोगों को धन अधिक कार्य क्षेत्र से या व्यापार से अधिक लाभ होता हुआ दिखेगा, लेकिन मेहनत करने पे। इसके अलावा 1 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति जब चतुर्थ भाव में चले जाएंगे तो उनकी दशम भाव पर दृष्टि रहेगी, तो जो भी आप काम करते होंगे, चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो, उसमें थोड़ी आसानी आ जाएगी। जैसे समस्या जो थी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन समस्या रहेगी, खत्म नहीं होनी है। तो समस्या जो थी वो कम हो जाएगी। तो फिर आप मेहनत करते हैं तो फिर आपका कार्य क्षेत्र और अधिक सफल होने वाला है। तो इसलिए मेहनत जारी रखिएगा। शुरुआत में थोड़ा आपको जो है अधिक समस्या रहेगी, उसके बावजूद भी आपको लाभ होगा। और उसके बाद 1 मई के बाद से जो है समस्याएं थोड़ी कम हो जाएंगी, और जो है आप कार्य करते हैं तो निश्चित ही आप सफल रहेंगे। तो समस्याएं 1 मई के बाद से आपकी कम हो जाएंगी। चाहे आप नौकरी में हो चाहे व्यापार में हो, आप देखेंगे कि फरवरी और मार्च महीने में आपको बहुत अधिक काम मिलेगा, बहुत अधिक काम करना पड़ेगा। तो काम करने के लिए तैयार रहिएगा। बहुत अधिक आपको व्यस्तता रहेगी उस महीनों में, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा, काम करिएगा। उसी के कारण आप और अधिक लाभ को प्राप्त करेंगे और अधिक सफल रहेंगे। हो सकता है आपको जो है दूसरे जगहों पे जाना पड़े, जहां काम कर रहे हैं उसको छोड़ करके अन्य जो है उससे दूर जाना पड़ सकता है, या अगर ऐसा कोई जॉब हो जिसमें अगर दूसरे राज्य में जाना पड़े, विदेश में जाना पड़े, तो इस तरह का योग बनेगा और काम के सिलसिले में ही जाना पड़ेगा, या फिर जो है व्यापार के ही सिलसिले में, जो आपका व्यापार है उसी के सिलसिले में जाना पड़ेगा और काम लगा रहेगा और आवक इधर से उधर जो है व्यस्तता बनी रहेगी, और उससे आपको लाभ भी होगा। उसे आप निश्चित ही मन लगा के मेहनत से करिएगा। इस साल आप देखेंगे कि अगर जो है प्रमोशन की बात किया जाए तो चाहे प्राइवेट नौकरी में हो चाहे सरकारी नौकरी में है, तो उसके लिए कई महीनों में यह योग बन रहा है। जैसे जनवरी के महीने में हो गया, इसके बाद से जुलाई और अगस्त महीने में भी पदोन्नति की संभावना बन रही है। इसके अलावा वर्ष के जो अंतिम महीने हैं, जैसे अगस्त से लेकर के और पूरा अक्टूबर तक, इन महीनों में भी, अगस्त सितंबर अक्टूबर, इन तीनों महीनों में भी नौकरी में प्रमोशन का योग बन रहा है, या व्यापार के और आगे बढ़ने का योग बन रहा है, व्यापार को और आगे बढ़ाने का योग बन रहा है। या फिर नया व्यापार करना चाहते हैं तो या तो आप जनवरी महीने में शुरू कर लीजिए, नहीं तो फिर जैसे फरवरी मार्च में अधिक व्यस्तता रहेगी तो लाभ आप मेहनत पे होगा, तो उस महीने आप व्यापार शुरू न करिए, अपना काम ही करिएगा। अगर नया व्यापार शुरू करना है, चाहे नौकरी के साथ साथ ही व्यापार करना हो, तो जनवरी महीने में कर सकते हैं, या फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर के महीने में कर सकते हैं। इस बीच जो है आप लोगों को, या जुलाई में भी कर सकते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर 3 अक्टूबर, यह जो है महीने आपके लिए नया व्यापार करने के लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाले हैं। या नौकरी बदल करके दूसरी नौकरी अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आप नौकरी बदलना है तो वर्ष का शुरुआत जनवरी भी सही है। इसके अलावा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इन महीनों में भी आप नौकरी में भी परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर कहीं भी आप जाएंगे वहां आपका समस्या पीछा नहीं छोड़ेगी। कहीं भी आपका ट्रांसफर हो जाए, समस्या आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। आपको जम के मेहनत करना है, मेहनत करेंगे तो निश्चित ही आप उसमें सफल हो जाएंगे। तो मेहनत करना है कार्य क्षेत्र के लिए। यह वर्ष जो है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। समस्या आएगी लेकिन मेहनत के बल पे आप उन समस्याओं को पार कर जाएंगे और आपको आपके कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती रहेगी। आपका व्यापार है तो व्यापार में भी सफलता प्राप्त होती रहेगी। तो आपके लिए कार्य क्षेत्र के लिए समस्याओं के बावजूद भी अगर मेहनत करते हैं तो यह वर्ष आपको जो है नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाने वाला है। शनि की 7.5 होने के बावजूद भी आप अगले मुकाम पे जाएंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप लोग अपना विस्तृत राशिफल जानना चाहते हैं, प्रेम राशिफल हो गया, विवाह राशिफल है, चाहे संतान राशिफल है, या स्वास्थ्य राशिफल हो, चाहे धन राशिफल हो, इन सब पर हमने वीडियो बनाया हुआ है। कुछ वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर दिया है और कुछ वीडियो आने वाले समय में डालेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर जाकर के आप अपना विस्तृत राशिफल देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को धार्मिक जानकारियां चाहिए, या फिर वास्तु से संबंधित, राशिफल से संबंधित, या फिर मुहूर्त से संबंधित, व्रत त्योहारों से संबंधित, कथाओं से संबंधित जानकारियां चाहिए तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। इसी तरह की जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।